हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसका माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले माध्यक निकाल लेते हैं। तो हमें पता है माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक इक्वल्स टू हो जाता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच। ये होता है हमारा फॉर्मूला माध्यक निकालने का। अब इसमें हमें ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो चलिए यहाँ पे हमें मासिक खपत दी गई, उपभोक्ताओं की संख्या। अब इसके आगे हम निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम ये देखते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जैसे ये है संख्या 4 है, तो यहाँ पे हम इस 4 को वैसे ही लिख लेंगे। फिर इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 4 5 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इस 9 में इस 13 को, मतलब ऐसे ऊपर, अब ये 5 4 और 13 टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 5 4 13 20 इसको जोड़ेंगे तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 42। फिर क्या करेंगे? इतने को पूरे को यहाँ तक 14 तक पूरे को जोड़ेंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा। या हम 56 में अब 8 ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 5 में 4 जोड़े 9 आ गया, फिर 9 में 13 22, 22 में 20 जोड़े 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। हम ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, या ऐसे एक एक करके एक एक बार में जोड़ के लिख सकते हैं। तो हमें ये संचयी बारंबारता निकाल ली। अब हमें जो फॉर्मूले में दी गई है यल एन बाई टू सी एफ एच एफ, इनकी वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम यल निकालते हैं। यहाँ से यल हमें क्या मिलेगा? अब जिसकी बारंबारता अधिक है, यहाँ से देखें किसकी बारंबारता अधिक है? इस 20 की बारंबारता अधिक है। तो इसकी सबसे लोअर लिमिट, जो जैसा हम वो क्या कहते हैं बहुलक निकालने के लिए करते थे, वैसे ही यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है इसकी? 125। तो यल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 125। अब क्या हमें निकालना है? अब निकालना है n बाई टू। अब n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ जो इसकी बारंबारता है, इसका टोटल नंबर। तो टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो 68 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें n कितना मिल जाएगा? 68/2। अब इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो हमें n बाई टू कितना मिल गया? 34 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? CF चाहिए। CF, अब CF क्या होता है? जो ये हमारा बहुलक, जो बारंबारता जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता, उसकी ऊपरी संचयी बारंबारता क्या होगी? CF। जैसे इसको हमने निकाला था, ये क्या है? ये हमारा F हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला, इसके पहले वाला जो संचयी बारंबारता है वो क्या हो जाएगी? CF हो जाएगी। तो CF हमें कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से यफ चाहिए। तो यफ क्या होता है? यही तो हमारा होता है यफ। यफ को जिसकी बारंबारता अधिक वही हमारा हो जाएगा यफ। तो यफ इक्वल्स टू हो जाएगा 20। और हमें क्या चाहिए? यच चाहिए। यच अब चाहिए तो यच निकालते हैं। तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वर्ग अंतराल, कितना वर्ग अंतराल है तो इसका 145 माइनस 125 करके हम देख लेते हैं कितना वर्ग अंतराल है। तो यहाँ से हमें वर्ग अंतराल मिल जाएगा 20। 145 में से 125 घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। अब हमें सब वैल्यू पता हो गई। अब हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे माध्यक इक्वल टू क्या आ जाएगा? माध्यक इक्वल टू यल की वैल्यू 125 धन n बाई टू की जगह 34 माइनस CF की जगह पे 22 अपान में F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू 20। इतना हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? 125 धन 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना? 34 में से 22 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 12/20 गुणे 12/20 गुणे 20। तो 20 से 20 काट देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125 धन 12 और इसको जोड़ेंगे 5 2 7 3 2 1 3 137। इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा माध्यक। अब हमें माध्यक मिल गया। अब क्या हमें इसमें फाइंड करना है? इसमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए हम माध्य और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे हम टेबल बना लिए हैं दोबारा, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, पहले बहुलक निकाल लेते हैं, फिर इसका माध्य निकालेंगे। तो चलिए इसके पहले हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला हमें पता है। चलिए यहाँ पे पहले हम इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक के लिए हम निकालेंगे, बहुलक इक्वल टू हो जाएगा यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलिए यहाँ से हमें यल किसकी ज़्यादा है, इसकी 20 की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो इसकी निचली सीमा हमें क्या मिल जाएगी, यल मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको यल यहीं पे डिनोट करते हैं, यल हो गया 125। अब हमें क्या चाहिए, ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा, और हमें H कितना मिल जाएगा, 145 में से 125 घटाएंगे तो हमें H मिल जाएगा 20। अब हमें सारी वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हैं, तो चलिए यल की जगह पे रख देंगे 125 धन F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13 बटे 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13 माइनस 14 इंटू H कितना निकलेगा 20 ही निकलेगा ना, यहाँ से 20 हम घटाएंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो अब चलिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 125 धन 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, और 20 दूना 40 और 13 और 14 27, 40 में से 27 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 13। कितना मिल जाएगा 13 इंटू 20 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 125 धन 7 दूनी 14 140 बटे 13। अब 13 से इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 10.769 इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 125 धन 10.769 इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10.769 वैसे रहेगा, और 5 और 2 1 3 135.769 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा बहुलक मिल जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, इसमें कहा गया था कि माध्य हमें निकालना है। तो चलिए हम इसका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले ये तो हमें मिला था Fn, ये हमें क्या मिला है Fn। अब Xn निकालेंगे, तो चलिए Xn निकालते हैं। इसके बाद Xn निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ेंगे अपान 2 करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपान 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 75। इन दोनों को जोड़ेंगे अपान 2 करेंगे 95, और फिर इसके बाद 115 135 155 175 और 195 इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें Fn इंटू Xn करना है। जो हमें Fn इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम Fn इंटू Xn करते हैं। तो 75 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300, 95 को 5 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 475, फिर 115 गुणे 13 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1495, फिर 135 को 20 से गुणा करेंगे तो 2700 मिलेगा, फिर उसके बाद 2170 मिल जाएगा, 1400 मिल जाएगा, 780 मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें इसमें करना है इसको समेशन Fn निकालना है यहाँ से, और यहाँ से हमें निकालना है समेशन Fn इंटू Xn। समेशन का मतलब योग। अब इसको पूरा जोड़ेंगे, जब इसको हम पूरा जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 68, और इसको पूरा जोड़ लेंगे तो 9320 मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। तो चलिए यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। माध्य x बार इक्वल टू क्या हो जाता है, समेशन Fn Xn अपान समेशन Fn इतना होता है। अब हमें समेशन Fn Xn की वैल्यू कितनी मिली है, 9320 मिल गई। अपान में समेशन Fn कितना मिला है, हमें 68 मिला है। अब हम 68 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से हम जब इसको भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 137.05। इसे आप भाग देकर देख लीजिएगा। तो इसका x बार आंसर कितना आ गया, माध्य 137.05। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि इसका योग कितना होगा, योग 60 दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक इक्वल टू क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस CF अपान
F इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इसमें दिया गया है जो माध्यक है उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है 28.5 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अगला स्टेप क्या होता है, हम इसकी निकालते हैं क्या, संचयी बारंबारता। तो चलिए इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं, एक में एक को जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो हम इसको 5 ऐसे लिख देंगे। फिर 5 एक चर है एक अचर है तो हम क्या करेंगे, चर में अचर को जोड़ लेंगे, 5 प्लस यक्स, प्लस का सिंबल लगा के। अब 5 प्लस यक्स में 20 को जोड़ेंगे तो 20 5 25 तो हो जाएगा, परंतु यक्स वैसे ही लिखा जाएगा। फिर 25 प्लस यक्स में 15 को जोड़ना है तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस यक्स वैसे ही रहेगा। फिर 40 प्लस यक्स में y जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 प्लस यक्स प्लस y कर लेंगे, क्योंकि ये यक्स है और ये y अलग अलग है, इसीलिए 40 प्लस यक्स प्लस y करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 40 प्लस यक्स प्लस y में क्या जोड़ना है, 5, तो 40 5 45 हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस y हो जाएगा। और ये हम यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जितना जोड़ने पे यहाँ पे आया था उसमें आया था 68 आया था, और यहाँ पे भी जो जोड़े थे बारंबारता वो भी 68 आया था। तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है हम उसको रखते हैं। चलिए पहले वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ से यल कितना मिल जाएगा, यल इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें 20 सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो इसकी निचली सीमा क्या हो जाएगी, यल। तो यल यहाँ पे हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, n/2, n तो हमें यहाँ पे दे दिया गया 60, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर क्या हमें पता होना चाहिए, CF पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें CF क्या होता है, इस वाली बारंबारता के ऊपरी वाला संचयी बारंबारता, जो बारंबारता बहुलक वाली बारंबारता है उसके ऊपर का संचयी बारंबारता। तो CF यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 प्लस यक्स मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए हमें, यफ चाहिए, तो यफ हमें मिल जाएगा 20, यफ तो 20 है, इसको हम एफ कहेंगे। और क्या चाहिए, एच चाहिए, तो यहाँ से एच हम देख रहे हैं कि अंतराल जो है 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा। अब जो वैल्यू पता है हम उसको पुट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था कि ये जो होता है 45 प्लस यक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको पहले ही हमें कर लेना है। अब जो वैल्यू हमें पता है हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अब माध्यक का मान हमें कितना दिया गया था, इसमें माध्यक का मान हमें दिया गया है कितना, 28.5, तो हम माध्यक की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 28.5 रख देंगे, इक्वल टू यल की जगह पे 20 प्लस n/2 की जगह पे 30 माइनस क्या करेंगे, CF की वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स, तो माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 और -x, तो -5 माइनस x हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, यफ हमें मिला है 20 इंटू एच कितना मिला है 10, तो यहाँ से हम काट देंगे 10 दूना 20, यहाँ से हमें ऐसा मिल गया। फिर यहाँ पे 28.5 को वैसे रखेंगे, फिर 20 धन 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x/2 मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, तिरछा गुणा या भिन्न का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 28.5 को वैसे लिखेंगे, 20 दूना 40 धन 25 माइनस x/2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 28.5 बराबर 40 और 25, तो यहाँ पे मिल जाएगा 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 माइनस x/2। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल हम यहाँ पे 1 मान के इसका तिर्यक गुणा करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 57.0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस यक्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, या तो यक्स इधर ले आए तो यक्स इधर ले जाएंगे और इस 57 को इधर लेके जाएंगे, तो 65 माइनस 57 इधर जाएगा। तो यहाँ से हमें 65 में से जब 57 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। अब इस यक्स की वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन बनाए थे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, रखने पर क्या मिल जाएगा, 45 धन यक्स धन वाई इक्वल टू 60 था, तो यक्स की जगह पे 45 धन यक्स की जगह पे 8 धन वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा।
अब हम 45 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 53 मिल जाएगा। धन y इक्वल टू 60 मिल जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 53, 60 माइनस 53। तो यहाँ से 60 में से 53 को घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7। जो हमें मान निकालने के लिए कहा गया था वो हमने निकाल लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।